Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to share a topic that is centrifugation. तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अटैच होता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो उसका बेसिक बनाता है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल एंड व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो फोर्स जो सेंटर से अवे लगता है दैट इज़ नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज़ नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर आप सेंटर की तरफ मूव कर रहे हो किसी सर्कल में या किसी बाउंड्री से रिलेटेड उसके सेंटर पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हो तो आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे. लेकिन अगर आप उस सेंटर पॉइंट से दूर जा रहे हो तो आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलोगे. तो ये तो होता है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन में इंपॉर्टेंट होता है. ये किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, ये चीज़ हम पढ़ेंगे. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के. उसके अलावा उसमें जो रोटर्स यूज़ होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं वो सब पढ़ते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको जनरल स्टेप बताती हूँ जो बायोकेमिकल सेपरेशन के टाइम पे होते हैं. जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले कुछ प्रोसेसेस यूज़ की जाती हैं. तो वो सारी प्रोसेसेस डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में आती हैं. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसका नेचुरल सोर्स जो है वो लेते हो. नेचुरल सोर्स से आप उसको डिफरेंट मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हो और जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है वो आप रिलीज़ करते हो. एक्सट्रैक्शन के लिए आप डायलिसिस, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारे जो मेथड हैं ये यूज़ करते हो. मतलब कि हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है वो किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी नेचुरल सोर्स से क्रूड एक्सट्रैक्ट को रिमूव करने के लिए. उसके बाद आप क्रूड एक्सट्रैक्ट से अपने एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेटेड बनाते हो, दैट इज़ कंसनट्रेटेड क्रूड एक्सट्रैक्ट. कंसनट्रेटेड क्रूड एक्सट्रैक्ट. तो क्रूड एक्सट्रैक्ट से आप कंसनट्रेटेड क्रूड एक्सट्रैक्ट निकालते हो. उसके लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फ्लैश इवेपोरेशन और फ्रीज ड्राइंग. ये सब मेथड जो होते हैं ये अलग मेथड होते हैं, ये आइसोलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. जब आइसोलेशन का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हम उसमें पता लगाएंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिस तरीके से हम क्रूड एक्सट्रैक्ट से अपने एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेटेड कर सकते हैं. कंसनट्रेटेड करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि अभी हमें ऑलमोस्ट अपना क्रूड एक्सट्रैक्ट ही मिला है. तो उससे हमें अपने प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना है. प्योरीफाई करने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज़ करोगे, दैट इज़ फ्रैक्शनेशन आप यूज़ करते हो, जिसमें आप काफ़ी डिफरेंट मेथड यूज़ करते हो, दैट इज़ सॉल्ट मेथड, सॉल्वेंट मेथड, एसिडिक मेथड, थर्मल मेथड. ये सारे मेथड जो होते हैं फ्रैक्शनेशन के तरीके होते हैं और इससे आप कंसनट्रेटेड क्रूड एक्सट्रैक्ट से प्योरीफाइड प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो. उसके अलावा आप कंसनट्रेटेड क्रूड एक्सट्रैक्ट को विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आप प्योरीफाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. कुछ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक भी होती हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि आप प्रोटीन को या डीएनए को प्योरीफाई कर सकते हो. और एक होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हो और उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हो, प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हो. तो ये सारे के सारे मेथड जो हैं ये आइसोलेशन के लिए और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के प्योरीफिकेशन के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं. और इन द एंड आप क्या चेक करते हो, आप अपने प्रोडक्ट का यील्ड चेक करते हो, कितना परसेंट है, कितनी प्योरिटी है आपके प्रोडक्ट की, और क्या क्या वो प्रोडक्ट जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है. ये सारी चीज़ें आप अपने प्योरीफाइड प्रोडक्ट की चेक करते हो. तो अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्योंकि हमारा मेन चैप्टर है तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन. तो इसके लिए एक डेफिनेशन ये है दैट इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मतलब ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर आप अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करते हो, उसको यूज़ करते हो, उसको बेस बनाते हो और उस बेस पे आप अपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हो. तो हमें अभी तक ये नहीं पता है कि किस तरीके से सेपरेट करता है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है कि आप इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करोगे और उसके थ्रू आप अपने सेपरेट करोगे अपने सब्सटेंसेस को जो आपको एक बीकर में या एक वेसल में दिए गए हुए होते हैं. तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन. आगे बढ़ते हैं. उसके अलावा इसमें क्या है
कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसके बाद क्या होता है, द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड द रोटर स्पीड। रोटर एक तरीके से आप एक मशीन को लगा लीजिए, एक ऐसा अपरेटस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप जिसकी रोटेट स्पीड को आप डिफरेंट करते हो। एक रोटर है जो मूव करता रहता है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनकी शेप डिफरेंट होती है एक ही सॉल्यूशन के अंदर, तो वो अपने शेप, साइज और डेंसिटी और विस्कोसिटी के बेस पे अलग हो जाते हैं। ये तो रहा हमारे पास सिंपल से डेफिनेशन। आई थिंक आपको ये समझ आई होगी, बट नहीं समझ आई है तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी, एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम पहले प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप ध्यान से समझना, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन अ सॉल्वेंट, आप एक सॉल्वेंट ले रहे हो, सॉल्वेंट आपका कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, लाइक वाटर हो सकता है, कोई ऐसा अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसमें आपने बहुत सारे सॉल्यूट भी मिक्स किए हुए हैं। तो आपने एक वैसा सॉल्वेंट ले लिया है एंड पार्टिकल्स हुज डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि आप एक सॉल्वेंट ले रहे हो और आप उसमें पार्टिकल डाल रहे हो और उनकी डेंसिटी जो है, पार्टिकल डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट शेप के हैं, काफ़ी सारे पार्टिकल हैं, आपने वो सारे डाल दिए। जैसे कि आपने सेंड का एक पैकेट लिया और सेंड के एक पैकेट को आपने अपने वाटर में डाल दिया, तो पार्टिकल्स हुज डेंसिटी इज़ हायर। तो सॉल्वेंट की जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब उसका कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो डेंसिटी वो कितना भारी है, कितना कम भारी है, कितना ज़्यादा भारी है, ये चीज़ डेंसिटी घनत्व को डिफाइन करती है कि वो कितनी है। तो पार्टिकल्स हुज डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट सिंक एंड द पार्टिकल्स दैट आर लाइटर देन इट फ्लोट टू द टॉप। देखो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास एक बीकर है मान लो, और इसमें आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, सॉल्वेंट की आपको डेंसिटी पता है, मान लो वो 0.1 ग्राम है, आपकी ग्राम पर मीटर क्यूब है, ये आपकी सॉल्वेंट की डेंसिटी है। और आपने क्या किया, आपने कोई पार्टिकल इसके अंदर डाल दिया, पार्टिकल जो थे वो डिफरेंट थे, कुछ पार्टिकल जो थे वो 0.2 ग्राम के थे, कुछ पार्टिकल 0.05 ग्राम के थे, ये सारे पार्टिकल का वेट था। तो आप खुद से सोचो किस पार्टिकल का वेट ज़्यादा है और किस पार्टिकल का वेट कम है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 0.2 ग्राम का पार्टिकल जो है वो 0.1 ग्राम वाले पार्टिकल सॉल्वेंट से ज़्यादा है, और 0.05 ग्राम वाला पार्टिकल जो है वो 0.1 ग्राम वाले सॉल्वेंट से कम है। तो सिंपल सी बात है, जो कम है वो क्या होगा, वो तैरना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। और ये जो है 0.2 ग्राम का, ये भारी है, इस वजह से ये बर्तन के नीचे जा कर के बैठ जाएगा, यहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया, सिंक हो गया, सेडिमेंट हो गया, ये जा कर के इसके बॉटम पर यहाँ पे अब सेटल डाउन हो चुका है। तो इसका यही मतलब था कि अगर आप एक सॉल्वेंट में पार्टिकल्स डाल रहे हो तो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी सॉल्वेंट से, वो तो वो पार्टिकल क्या होंगे, वो सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड द पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेंगे, वो फ्लोट करना शुरू कर देंगे, वो टॉप पे फ्लोट करेंगे, यहाँ पे वो तैरना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि वाटर के ऊपर ऑयल तैरता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ग्रेटर द डिफरेंस इन डेंसिटी द फास्टर दे मूव। मतलब कि अगर आपकी इन पार्टिकल जो आपने चूज़ किए हैं इन सब की डेंसिटी बहुत डिफरेंट है, किसी की 0.5 ग्राम है, किसी की 0.0001 ग्राम है, तो मतलब इन पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये बहुत जल्दी मूव करेंगे। 0.0001 वाला एकदम से ऊपर आ जाएगा और 0.5 ग्राम वाला एकदम से जाकर के नीचे बैठ जाएगा, तो ये बहुत ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। इफ़ देर इज़ नो डिफरेंस इन डेंसिटी, लेकिन अगर इनकी जो पार्टिकल्स आपने लिए हैं ये लगभग लगभग सेम है, 0.001 ग्राम है, 0.002 ग्राम है, तो ये मतलब बहुत माइनर सा इनके बीच में डिफरेंस है डेंसिटी का, तो इसको हम बोलते हैं आइसोपिकनिक डेंस कंडीशन, मतलब कि लगभग लगभग सेम है और सॉल्वेंट जो आपने लिया है उसकी डेंसिटी भी इन पार्टिकल्स के साथ मैच कर रही है, तो ऑलमोस्ट ये सेम है। तो ऐसी कंडीशन में पार्टिकल्स जो हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे जहाँ पे उनको डाला जाएगा, वो ना फ्लोट करेंगे ना ही वो सेटल डाउन होंगे, वो आप जहाँ जहाँ पे उनकी डेंसिटी सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगी, मतलब कि रिलेट करेगी, वो वहीं पे जाकर के अपना एक बैंड बना लेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। उसके अलावा अब आप एक चीज़ सोचो
कि अगर आपने किसी पार्टिकल को नीचे डाल दिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो डायरेक्टली नीचे आना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी जो है हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। दैट फोर्स इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो ग्रेविटी के साथ साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसीलिए इस टेक्निक को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। टू टेक द एडवांटेज ऑफ इवन टाइनी डिफरेंसेस इन द डेंसिटी, मतलब कि अगर इस तरीके के पार्टिकल है जिनकी डिफरेंसेस डेंसिटी में बहुत कम डिफरेंस है, तो उनको सेपरेट करने के लिए एक सॉल्यूशन के अंदर ग्रेविटी कैन बी रिप्लेस्ड, ग्रेविटी को आप रिप्लेस कर सकते हो विद मच मोर पावरफुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसको रिप्लेस करते हो, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके थ्रू आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करवाओगे और ग्रेविटी का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको रिप्लेस कर दोगे उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। और जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस बहुत कम है, आप उनको भी सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पावरफुल फोर्स, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरीके से इट इज़ यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कौन से पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अपने जो सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स, सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो उनको सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए को, उनको सेपरेट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हो। और ये इसका बेसिस क्या है, ये साइज़ कैसा है पार्टिकल्स का, शेप कैसी है, डेंसिटी कितनी है, उसके बेस पे इनको सेपरेट कर देता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है सेडिमेंटेशन का वो होता है। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ा है और डायग्राम के थ्रू समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के बारे में बताती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।